हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी में, जो कि डेफिनेटली आपके सी टेट, ओ टेट, ओ स्टेट एंड जो सी एस टी आ रहा है, ओके, सारे एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आते हैं, जो कि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया मोस्टली हर एक एग्ज़ाम्स में होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दैट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो क्या क्या सोर्सेज हैं इरिगेशन करने के लिए इंडिया में? ओके, तो पहला है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो पहला क्या है? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। दिस अकाउंट फॉर 57% ऑफ टोटल इरिगेशन इन इंडिया। तो ये मेनली वेल्स एंड ट्यूबवेल्स जो हैं इंडिया में मेनली इससे इरिगेशन होता है, जो कि गांव ये सब में मेनली वेल से ही पानी उठा के हम इरिगेशन करते हैं। ओके, तो ये 57% अराउंड ये हम इंडिया में इसी टाइप से वेल से हम इरिगेशन करते हैं। तो कैसे वाटर लिफ्ट होता है वेल सब से? वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द वेल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड डीजल पंप, पर्सियन व्हील एंड चारसा। सेकेंड है कैनल्स। कैनल्स अकाउंट फॉर 31% ऑफ टोटल इरिगेशन। तो कैनल अराउंड 31% ऑफ टोटल इरिगेशन कैनल्स पे डिपेंड करता है। कैनल्स यूज द सरफेस वाटर फ्रॉम रिजर्वियर एंड डैम्स। तो जो कैनल्स हैं वो सरफेस वाटर को यूज़ किया जाता है रिजर्वियर और डैम्स से, ठीक है, पानी लाके इरिगेशन होता है। फिर थर्ड है टैंक्स। दिस अकाउंट फॉर अराउंड 6% ऑफ टोटल एरिया अंडर इरिगेशन। तो अराउंड 6% टैंक्स को यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। और अदर सोर्सेज क्या क्या सोर्सेज हैं? दैट इज़ रिमेनिंग एरिया इज़ इरिगेटेड बाय रिवर स्ट्रीम्स, चेक डैम्स एक्सेट्रा। ओके, तो आइए देखते हैं ट्रायल मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या ट्रायल मेथड एंड ऑल सब क्या गया है। तो सबसे पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से आपको ये चैप्टर डेफिनेटली देखना है, क्योंकि मोस्टली हर एक एग्जाम्स में आता है एंड कट टू पॉइंट आता है ये सब। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, बहुत टाइप के रिवॉल्यूशन है, जिसमें से एक डेफिनेटली आएगा आपको क्वेश्चंस, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग 1960 wheat and rice production increased drastically, and due to this American scientist Dr. William Gaude termed it as green revolution। तो क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको नाम दिया गया? तो 1960 में व्हीट और जो राइस था उसका प्रोडक्शन ड्रास्टिकली बढ़ गया। ओके, तो जो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर विलियम गॉडे, तो वो इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे इसको मतलब नामांकन किए। ओके, इन इंडिया क्रेडिट गोज टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये जरूर से आता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, तो आपको वहाँ पे आंसर ऑप्शंस दिया रहता है, तो आपको वहाँ पे आंसर को टिक करना है जो कि इंडिया में है। ओके, दैट इज MS स्वामीनाथन। वाइट रिवॉल्यूशन। अब वाइट रिवॉल्यूशन है क्या? वाइट मतलब मिल्क। ओके, मिल्क जनरली वाइट कलर का होता है, तो ये रिवॉल्यूशन भी मिल्क से ही रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ अ शार्प इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। तो वाइट रिवॉल्यूशन जो है ये मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये रिवॉल्यूशन जनरली किया गया था। Later on, to accelerate the pace of white revolution, a new program named ऑपरेटिंग फ्लड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो वो ये वाइट रिवॉल्यूशन को, मिल्क प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए गए। तो उसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेटिंग फ्लड नाम दिया गया। ओके, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम which is the world's largest integrated dairy development program was started in 1970 by National Dairy Development Board. Dr. Verghese Kurien is the pioneer of Operation Flood in India। तो डॉक्टर वर्गीस कुरेन जो है ये पियोनियर हैं, जो ऑपरेशन फ्लड जो नाम दिया गया था मिल्क वाइट रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके वो पियोनियर थे।
इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन एंड यूएसए स्टैंड्स सेकेंड इन द वर्ल्ड। तो इंडिया सबसे पहला पोजीशन में है मिल्क प्रोडक्शन के लिए एंड यूएसए सेकेंड पोजीशन पे है। ओके, नाउ कम्स ब्लू रिवॉल्यूशन। The term blue revolution is used to describe adoption of a package of method by which fish production has been increased substantially in India since independence। तो fish production को यहाँ पे blue मतलब water, ओके तो aquatic जो aquatic आप जानते हैं fish वो मतलब पानी में रहता है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ब्लू रिवॉल्यूशन। तो फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये ब्लू रिवॉल्यूशन किया गया। अब आता है ब्लैक रिवॉल्यूशन। द बेसिक एम ऑफ ब्लैक रिवॉल्यूशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल दैट इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन आगे लाया गया। With this plan, the government of India plans to accelerate the production of ethanol and to mix it up with petrol up to 10% and produce biodiesel। तो लेटर क्या किया गया, हमारे जो गवर्नमेंट, इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो प्लान करते हैं कि इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा पेट्रोल के साथ अप टू 10%। ओके, क्या बनाने के लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, बायोडीजल प्रोड्यूस करने के लिए। अब आता है कुछ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, ये जनरली एग्जाम्स में आता है एंड मैं आपको इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी। जो जनरली एग्ज़ाम में आता है कट टू पॉइंट होके बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है एंड वी हैव टू रिवाइज। ओके, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश, ओके फॉश हो गया है, सॉरी बाय मिस्टेक, एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट्स दैट इज एप्पल, एंड पिंक रिवॉल्यूशन प्रॉन। ओके, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर। आप जनरली देखिए यहाँ पे आप कलर से भी संबोधित कर सकते हैं। ग्रीन मतलब क्या, ग्रेन्स, ओके फूड ग्रेन्स, एंड वाइट मतलब मिल्क, वाइट कलर का होता है। येलो ऑयल सीड्स जो होता है येलो, ओके सनफ्लावर ऑयल सीड्स जैसे हुआ कि ये सब येलो होता है। राई का फूल जो होता है वो येलो कलर का होता है, तो इससे ऑयल सब मतलब राई से ऑयल निकालते हैं, सनफ्लावर से निकालते हैं, तो ये सब येलो रिवॉल्यूशन। ओके, ऑयल सीड्स। एंड ब्लू मतलब फिश, आप जानते हैं फिश ब्लू वाटर में रहता है। पिंक प्रॉन, प्रॉन जनरली पिंकिश शेड का होता है। ग्रे रिवॉल्यूशन में कौन आता है, फर्टिलाइजर्स। ओके, एंड ब्राउन रिवॉल्यूशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सिल्वर रिवॉल्यूशन चिकन और एग। ओके, फूड चेन रिवॉल्यूशन सेविंग फूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम डिकेइंग। डिके होने से बचाने के लिए फूड चेन रिवॉल्यूशन लाया गया। रेनबो रिवॉल्यूशन एमालगेमेशन ऑफ ऑल अबव रिवॉल्यूशन। एंड रेड रिवॉल्यूशन मीट एंड ऑनियन। ओके, मीट और ऑनियन के लिए रेड रिवॉल्यूशन। एंड ब्लैक इज पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम जनरली ब्लैक, ओके क्रूड ऑयल से बनता है। एंड सॉरी बाय मिस्टेक इसको एक्स्ट्रा हो गया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही एंड प्लीज़ आप मेरा साथ मत छोड़िए। ओके, जैसे कि अभी हमारा एग्रीकल्चर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मेन कल से रबी खरीफ सारे जो क्रॉप्स टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं एंड क्या रीजंस होता है, ये कहाँ ग्रो करते हैं, रबी क्रॉप्स में क्या आता है, खरीफ में क्या आते हैं, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।